अरे मार्स भाई, सूरज पे बारिश हो रही है। अबे आंख के अंधे, बारिश तो सिर्फ मेरे पे होती है, सूरज पे कैसे हो जाएगी? अरे चुप हो जाओ अर्थ भाई, सूरज पे भी बारिश होती है। रुक जा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रिसेंटली नासा ने सूरज की बहुत सारी इंपॉर्टेंट इमेजेस रिलीज की थी। नासा ने सूरज को अलग अलग स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व किया, जिससे सूरज की अलग अलग लेयर्स को आसानी से स्टडी किया जा सके। और जो मरकरी कह रहा है वो सही है, क्योंकि कोरोना लेयर पे गर्म लावा की बारिश होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सूरज पे प्रेजेंट चार्ज प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आता है तो ये उसे बाहर फेंक देता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स एक्सर्ट करता है। इसी से फॉर्म होते हैं सोलर फ्लेयर्स, जो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन बहुत सारा प्लाज्मा आउटर लेयर तक पहुँचते पहुँचते ठंडा हो जाता है और सूरज की सरफेस पे बारिश बन के फॉल बैक करता है। और पता है, इसी को अपन कोरोनल रेन कहते हैं। तो क्या मैं एकलौता नहीं हूँ जहाँ पे बारिश होती है? अरे मार्स भाई, सोलर एक्लिप्स हो रहा है। अरे भाई नॉर्मल है। सोलर एक्लिप्स तब होता है जब मून तेरे और सन के बीच में आ जाता है, जिससे सनलाइट थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो जाती है। और अर्थ, पता है तुझे, बाकी प्लैनेट्स पे भी सोलर एक्लिप्स होता है। जुपिटर के पास 90 से ज्यादा मून्स हैं, लेकिन सिर्फ 4 ही सोलर एक्लिप्स का इफेक्ट दे पाते हैं। आईओ, गैनीमीड, यूरोपा एंड कैलिस्टो। आईओ जिसके ऊपर बहुत ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है, इसलिए सोलर एक्लिप्स के टाइम पर ये स्पार्कलिंग बॉल जैसा दिखता है। और जुपिटर में आईओ, गैनीमीड और यूरोपा की वजह से ट्रिपल सोलर एक्लिप्स भी दिखता है, जब ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं। चलो अब मेरी मतलब मार्स की बात करते हैं। मेरे पास 2 छोटे छोटे मून्स हैं, फोबोस एंड डीमोस। क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा है, इसलिए ये सिर्फ पार्शियल सोलर एक्लिप्स दे पाते हैं। सैटर्न के पास 140 से भी ज्यादा मून्स हैं, लेकिन इसके सिर्फ 6 बड़े मून्स ही टोटल सोलर एक्लिप्स कर पाते हैं, और बाकी के मून सिर्फ पार्शियल सोलर एक्लिप्स कर पाते हैं। अरे क्या बातें हो रही हैं? अरे तुम दोनों भागो यहाँ से, तुम्हारे पास तो मून ही नहीं है, तो सोलर एक्लिप्स की घंटा बात करोगे? भाई भाई, अर्थ ये सोलर एक्लिप्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? पता है, टोटल सोलर एक्लिप्स से ही आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूव हो पाई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि ग्रेविटी 2 बॉडीज के बीच की फोर्स नहीं, बल्कि भारी ऑब्जेक्ट की वजह से जब स्पेस टाइम फैब्रिक बेंड होता है तो उससे जनरेट होती है। अरे हाँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चल भाग, आज मैं बताऊंगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टीन ने ये भी बताया कि स्पेस टाइम की बेंडिंग लाइट को भी बेंड करती है। इसको प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने 1919 में होने वाले सोलर एक्लिप्स का यूज किया। रात में सन की एब्सेंस में स्टार से आने वाली लाइट हमारे पास डायरेक्टली आती है और हम स्टार की एग्जैक्ट लोकेशन देख पाते हैं। लेकिन अगर हम इसी स्टार को दिन में, मतलब सूरज की प्रेजेंस में देखें, जो सिर्फ सोलर एक्लिप्स के दौरान पॉसिबल है, तो पता है, सन जो स्पेस टाइम फैब्रिक को बेंड करता है, उससे स्टार से आने वाली लाइट भी बेंड हो जाती है, जिससे हमें स्टार एक शिफ्टेड मतलब एपरेंट पोजीशन भी दिखाई देता है। 1919 के सोलर एक्लिप्स को स्टडी करके साइंटिस्ट ने देखा कि स्टार की एपरेंट पोजीशन एक्चुअल से अलग है, जो प्रूव करता है कि स्पेस टाइम का कर्वेचर लाइट को बेंड करता है। आज तुम्हारे धरतीवासी क्या मुझे प्यार नहीं करते? अरे ऐसा क्यों बोल रहा है भाई? फिर ऐसा क्यों है कि जब स्पेस एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले वीनस, फिर मार्स, फिर जुपिटर और उसके बाद मेरा नंबर आया? भाई ऑन एवरेज मैं तुम्हारे सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट हूँ, लेकिन फिर भी जुपिटर को विजिट किया गया 1974, 79, 92, 95, 2000 एंड 2007 में, लेकिन 30 साल तक मुझ पे कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं भेजा गया। क्या मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं हूँ? भाई 1974 का मैराइनर 10 मिशन तेरे ऊपर भेजा था, वो सिर्फ फ्लाई बाय था, जिसने तेरी सरफेस का सिर्फ 40% मैप किया था। असल रीजन है कि सोलर सिस्टम में मरकरी को विजिट करना सबसे चैलेंजिंग है, क्योंकि मरकरी का सरफेस टेम्परेचर 430 डिग्री तक पहुंच जाता है। मतलब स्पेसक्राफ्ट को बहुत ज्यादा हीट रेजिस्टेंट होना पड़ेगा, और किसी भी स्पेसक्राफ्ट को मरकरी के ऑर्बिट में रखना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सन की ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट को बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है, जिसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ती है। लेकिन भाई 2004 में इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके मैसेंजर मिशन भेजा तो था, जो पूरे 4 साल तक तेरे पास रहा और उसने तेरी 2 लाख फोटोज खींची थी।